नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपन बात करने वाले हैं। रीट पात्रता परीक्षा 27 और 28 फरवरी ये एग्जाम डेट है आपकी, निश्चित हो चुकी है। यानी समय अब आपके पास में बहुत ही कम है। तो अब क्या करें? इन 20-25 दिन का जो समय है, इसमें क्या किया जाए कि आसानी से बिना घबराहट के पूर्ण मैटर तैयार किया जा सके। देखिए, विद्यार्थी कई प्रकार से तैयारी करते हैं। एक विद्यार्थी इस प्रकार का है जो आवेदन करने के बाद में तैयारी में लगता है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जैसे ही 2022 की एग्ज़ाम ख़त्म हुई और उसके बाद से ही धीरे धीरे गति से लेकिन लगातार पढ़ते जा रहे हैं। वो रीट की तैयारी में ही लगे हुए हैं, यानी काफ़ी उनको समय हो गया। सबसे ज़्यादा जो घबराहट होती है वो इन्हीं विद्यार्थियों की होती है कि यार इतनी लंबे समय से हम तैयारी कर रहे हैं और अब 20 दिन में ऐसी कोई दवाई मिल जाए कि जो घबराहट है उसको दूर कर दे। यानी इस प्रकार का मैटर मेरे को मिल जाए जिससे मैं इसमें रीट पात्रता को आसानी से क्लियर कर लूं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कोई भी टॉनिक नहीं है जो इन 20 दिनों में आपको अच्छे से सफलता दिला सके। सफलता जो आपने बीते समय में मेहनत की है और इन 20 दिनों में जम करके मेहनत करेगा, सफल वही विद्यार्थी हो पाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके द्वारा कोई भी विद्यार्थी अंतिम समय में एग्जाम को अच्छे से कवर कर सकता है। और ये जो 5 पॉइंट लिखे हैं, ये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक रामबाण का कार्य करते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है आपका सिलेक्टेड मैटर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास में अथाह भंडार है। मेरे को पता है इतने सारे आपके पास में नोट्स हैं, इतनी सारी आपके पास में पुस्तकें भरी पड़ी हैं, और फिर भी आपका प्रयास यही रहता है कि यार कहीं से और मैटर मेरे को मिल जाए, अच्छा मैटर मिल जाए। अच्छे की अपेक्षा हमेशा आप रखते हैं, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक। देखिए, सिलेक्टेड मैटर का मतलब यह है कि जो आपने इतने सारी बुकों में से पढ़ा है, उनमें से अब कर दीजिए कम इनको। जितना हो सके इनको कम कीजिए। जैसे आपके पास में 5 गाइडें हैं, तो इनमें से ऐसी चूज कीजिए कि यार कम से कम इस एक को अच्छे से पढ़ा जाए। 5 गाइडों में वही मैटर 5 तरीके से समझाया गया है। उससे बेहतर यह रहेगा कि आप एक गाइड से पढ़ें और वही मैटर उसका बार बार करें आप रिवीजन। एक आपका जो जितना भी पार्ट दे रखा है रीट पात्रता परीक्षा में, सिलेबस है आपके पास में, चाहे साइकोलॉजी हो या आपकी दोनों लैंग्वेज हो या सब्जेक्ट का पार्ट हो, मुख्य पार्ट यही है। चाहे लेवल फर्स्ट की बात की जाए या सेकंड की, फर्स्ट में भी आपके साइकोलॉजी है, लैंग्वेज भी है। पर्सन 30 साइकोलॉजी के आएंगे तो 30 ही आएंगे साथियों। आपको कौन सी पुस्तक अच्छी लगती है उसको बार बार पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। इस प्रकार की एक्टिविटी से आप बचें जितना हो सके। पढ़ें वही जैसे साइकोलॉजी में 30 आएंगे तो इसको भी आप पढ़ें। लैंग्वेज में आपके 60 आने वाले हैं क्वेश्चन, तो उनको भी उतना ही टाइम दें। सब्जेक्ट के आपके 60 नंबर के आएंगे, चाहे एसएसटी हो या साइंस मैथ हो, तो उसको भी बराबर समय दिया जाए। रिवीजन, जितना मैटर आपके द्वारा आज पढ़ा गया है उसको जितना रिवाइज कर सकते हैं वो उस दिन में करें। और रिवाइज करते समय उन पॉइंटों को देखें जो आपके ध्यान से बाहर हैं। उनको फिर से पुस्तक को खोलें एक बार और उन्हीं पॉइंटों को देखते हुए फिर से रिवाइज करें। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है कि प्रैक्टिस पेपर सबसे ज़्यादा इस समय निकालने चाहिए आपको। प्रीवियस ईयर पेपर, पीछे के वर्षों में बहुत सारी जो पुस्तकें हैं इस प्रकार के मिल जाती हैं, वहाँ पर देखें जिसमें 10-15 पेपर आपको मिल जाएं पीछे के। ये देखिए, एग्जाम की एक की होती है।
जिस प्रकार से एक विशेष चाबी से एक ताला खुलता है, उसी प्रकार से ये एक चाबी का कार्य करते हैं। इनमें से देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न कौन से टॉपिक में से आए। ज़्यादा सिलेबस में आपके कोई बदलाव नहीं किया गया। तो 150 में से आपके 120% तो ऐसे कैसे मिल जाते हैं। बाकी 30% का मैटर हो सकता है नए टॉपिक जोड़ दिए हैं, लेकिन 120 का तो आपको पता चलता है इन पेपरों से कि यार ये प्रश्न आ रहे हैं, यहां से उठाए गए। तो उन टॉपिकों को थोड़ा गहराई से देखें आप, उनका अच्छे से रिवीजन करें। नई पुस्तकें और नए नोट्स हैं, इनसे आप जितना बच सकते हैं उतना बचने का प्रयास करें। आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है मित्रों, ना जाने कितने प्रकार के आपको विचलित करने वाले नोट से मिलेंगे। अनेक प्रकार की एकेडमियां हैं, उनके नाम चाहे भले वो नोट्स उनके ना बनाए हों, यहां पर लिख दिया जाएगा इस एकेडमी के द्वारा ये नोट्स हैं, ऊपर बस छापना पड़ा उसको। और जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उस पर टूट कर पढ़ते हैं, चाहे उसमें अनगिनत गलतियां हों, क्योंकि गलतियां देखने का इस समय आपको समय ही नहीं है इतना कि आप गलतियों को देख सकें। अगर इन नोट्सों को पढ़ लिया और वो गलतियां आपके दिमाग में छप गई तो फिर क्या करेंगे। तो जितना हो सके नई पुस्तकें ना खरीदें और नए नोट्स से बचें। जहां से भी मिले उनको आपको नहीं देखना है। पुराना जो मैटर आपके द्वारा किया जा रहा है उसी को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मैं समझता हूं आपको कोई एग्जाम में रोकने वाला नहीं है। फिर अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी और सफलता भी मिलेगी। लेकिन इनमें उलझ गए आप तो इन्हीं में उलझे रहेंगे। फिर जैसे एक टॉपिक कोई भी मान लीजिए आपका पढ़ा हुआ है, अच्छे से तैयार है, और उसी में से ये नोट्स मिल गए आपको, आपने देखा इसमें कुछ और दे रखा है और आपने जो पढ़ा था उसमें कुछ और दे रखा है, फिर हुआ ना दिमाग खराब। फिर आप सोचेंगे यार ये कैसे हो गया, मैंने तो ये पढ़ा था। फिर दोबारा से देखेंगे उसको। तो इस समय आपके दिमाग को आपको खराब नहीं करना है, बिल्कुल शांत रखना है। और एक सेल्फ मोटिवेट होता है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें कि यार जो भी होगा देखा जाएगा। ये इस प्रकार की स्थिति अपने मन में बनाए रखें। यार आप किसी से कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। एक बात ये सोच के चलिए आप कि 150% हैं तो वो आपके लिए भी 150 होंगे, अन्य हैं उनके लिए भी 150 होंगे। किसी किसी पार्ट में मान लीजिए साइकोलॉजी हार्ड आ गई तो वो साइकोलॉजी सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं आएगी, जितने भी 10 से 15 लाख विद्यार्थी बैठे हैं उन सभी के लिए वो टफ होगी। तो निश्चिंत रहें, इन बातों को लेकर के ना बैठें और भ्रमित करने वाले वीडियो हैं उनको भी इस समय ना देखें। कोई कहेगा रीट एग्ज़ाम बहुत आगे चली जाएगी, मार्च में होगी। अभी तो देखिए डेट भी आ चुकी है, 27 से 28 फरवरी है आपकी, फिक्स है लगभग। तो ये आपके जो माइंड है उसको डाइवर्ट करते हैं चीज़ें। और सही दिनचर्या, ये नहीं कि आप एक दिन में 20 घंटे पढ़े जा रहे हैं और दूसरे दिन आप कोई ब्याह शादी आ गई आपके कि यार आज तो मैं 20 घंटे पढ़ लूंगा, कल मेरे को शादी में जाना है, तो उस दिन आप पढ़े ही नहीं। तो ये दिनचर्या आपकी सही नहीं है। इस समय आप शादी ब्याह जो भी है आपके, उनको भूल जाइए एक बार। एग्जाम में सफलता अगर आपको चाहिए तो इनको एक बार बाहरी जो दिनचर्याएं हैं उनको भूलना होगा। अपनी दिनचर्या, अपना जो शेड्यूल है उसको फिक्स रखना होगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आपको नहीं करना है। 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे आपको लगातार इन 20 दिनों में देने ही होंगे। मैं नहीं कहता कि आप 20 घंटे ही पढ़ें, लेकिन 8 घंटे जो पढ़ रहे हैं वो तो कम से कम इसको दें आप लगातार। और ऐसी चाहे आप किसी भी चैनल पर चले जाएं कि इन 20 दिनों में पूरा मैटर आपको करवा दिया जाए, ये असंभव है मित्रों, संभव नहीं है। और अगर मोटा मोटी चीज़ें आपको बता भी दी गई तो वो एक दिमाग है आपके, उस पर प्रेशर ही क्रिटिसाइज करता है। प्रेशर उसको बढ़ाएगा, प्रेशर को ना कि कम करेगा। एक दिन में आपने पूरी हिंदी को पढ़ लिया, हाँ, अगर आप स्वयं रिवीजन करते हैं उन चीज़ों का
जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, समास है, ये आपके पहले से पढ़े हुए हैं। तो एक बार शांत मन के साथ में बैठिए, उन टॉपिकों को देखिए, आप एक एक दिन में पूरी हिंदी की व्याकरण को अच्छे से निकाल देंगे, मेरे को पता है। क्योंकि जो पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा पढ़ने का मन भी नहीं करता है, और मोटा मोटी तौर पर देख लेते हैं, वो आपके दिमाग में फिट भी हो जाती हैं। उससे आपके दिमाग पर प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। जितना हो सके इस समय दिमाग पर प्रेशर कम कम रखें और शांत रहने का प्रयास करें। सफलता जरूर मिलेगी साथियों, इस बात के साथ में तैयारी करें। यह नहीं कि यार पेपर इस बार कैसा आएगा, कितनी वहाँ पर किस प्रकार की सिचुएशन रहेगी। और ये भी एक गौर करने वाली बात है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, उन पर अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं होता उनको। एग्जाम हॉल में बैठे हैं आप, और वहाँ पर कोई मित्र आपका या कोई भी विद्यार्थी वहाँ पर गोले कर रहा है फटाक फटाक से, तो आपको उस पर ज़्यादा विश्वास हो जाएगा आपसे कि यार ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कर रहा है, इतनी स्पीड से कर रहा है, इसका मतलब इसको सब कुछ आता है। प्यारे साथियों, क्या पता इसको कुछ भी नहीं आ रहा हो, इसको तो 150 गोले करने हैं, इसका काम इतना ही है। तो इस प्रकार से आप ना करें, अपने आप पर पूरा विश्वास रखें, पूर्ण विश्वास, और उसके साथ में एग्जाम में बैठें आप, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। और भी कोई सवाल किसी भी प्रकार का आपका हो, क्या परेशानियां इस समय आपके आ रही हैं, उनसे हमें अवगत अवश्य करवाइएगा। आगे भी इस प्रकार के जो आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए वीडियो लगातार प्रस्तुत करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।